और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल सरकार पर लगाए बड़े घोटाले का आरोप। संबित पात्रा ने कहा स्टिंग मास्टर का हो गया स्टिंग। बीजेपी ने शराब नीति पर आपसे 5 सवाल किए। संबित पात्रा ने कहा दलाली के लिए नई आबकारी नीति लाए और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोटा माल कमाया। दिल्ली में आबकारी नीति पर बीजेपी के आरोपों का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा मेरे खिलाफ बीजेपी की तरफ से फर्जी एफआईआर की गई। पिछले कई दिनों से बीजेपी चिल्ला रही है छापेमारी में कुछ नहीं मिला तो स्टिंग कर रहे हैं, किसी को गाड़ी में बिठा के कुछ कर रहे हैं। सिसोदिया ने 3 सवाल भी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर हैं। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो रही है। बैठक में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि शिंदे की असली शिवसेना हमारे साथ है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे अमित शाह। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। परिवर्तन संकल्प सभा को किया संबोधित। इस दौरान राहुल गांधी ने सरदार पटेल को याद किया। कहा सरदार पटेल ने देश में लोकतंत्र की संस्थाओं को खड़ा किया। पटेल किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। राहुल ने कहा हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। विश्वास मत के दौरान 48 विधायकों ने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट किया। वहीं सदन में विश्वास मत प्रस्ताव का विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बता दें कि इससे पहले महागठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक होटल में रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान वहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कई मामलों पर बातचीत की। आज दोपहर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे, जहां राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए, एक सिल्वर मेडल दिया गया। वहीं आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 45 सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के साथ शेख हसीना मुलाकात करेंगी। रोहिंग्या समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच आज बातचीत होनी है। तमिलनाडु दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चेन्नई में सरकारी भारतीय महिला कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर सीएम एमके स्टालिन की मौजूदगी में थगसैल पल्लीगल और मथिरी पल्लीगल मॉडल स्कूलों की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली कक्षा 6 से 12 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुंबई में आज गृह मंत्री अमित शाह गणेश उत्सव मना रहे हैं। अमित शाह डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे और वहां गणेश पूजा में शामिल हुए। इससे पहले अमित शाह ने बांद्रा वेस्ट के पंडाल और लाल बाग के राजा के दर्शन किए। अमित शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर भी जाएंगे और उनके घर पर गणपति के दर्शन भी करेंगे। लखनऊ के एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें दम घुटने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हालांकि अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ के होटल में हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों का हालचाल जाना। हादसे पर सीएम योगी ने लखनऊ कमिश्नर को जांच के आदेश भी दिए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। कई फीट ऊंची लपटें निकलते देख लोग दहशत में आ गए। आग कपड़े के गोदाम में लगी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 गाड़ियों से ज्यादा को लगाया गया। करीब 12 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के मोहाली में एक भीषण हादसा हो गया। मेले में झूला टूटने से करीब 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी का मोहाली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहाली के दशहरा मैदान में मेला का आयोजन किया गया था, जहां अचानक एक झूला टूट गया। उसमें करीब 15 से 20 लोग बैठे थे। इनमें से करीब 10 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का मोहाली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटना के पास दानापुर में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त नाव में 55 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों को बाहर निकाला गया।
वहीं अभी भी 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा कल शाम 5 बजे हुआ, जब लोग नदी के दूसरी तरफ जानवरों के लिए चारा लाने गए थे, तभी उनकी नाव बहाव में फंसकर पलट गई और उसमें मौजूद सभी लोग डूबने लगे। फिलहाल एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में लगे। बेंगलुरु में देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जबरदस्त पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कें नदी में बदल गईं तो कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों के बाहर खड़े स्कूटर पूरी तरह से पानी में डूब गए तो घर के अंदर भी पानी ही पानी नजर आया। वहीं कई इलाकों में मकानों के अंदर पानी घुसने से भी वहां रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। सोनाली केस की जांच गोवा पुलिस ने और तेज कर दी है। हिसार रोहतक के बाद गोवा पुलिस गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट पहुंची। इस फ्लैट में जांच के दौरान गोवा पुलिस ने सोनाली का पासपोर्ट, डायरी, गहने और मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने फ्लैट में करीब 5 घंटे तक जांच की। इस बीच सोनाली के परिवार ने गोवा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और सीबीआई जांच की मांग की। आगरा में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। टोल कर्मचारियों के रोकने के बावजूद बालू से भरी 13 ट्रैक्टर ट्रॉली बेधड़क निकल गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पूरा मामला ग्वालियर हाईवे के सैया टोल के पास का है। दरअसल खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध बालू ले जा रहे थे। रास्ते में जब टोल आया तो खनन माफिया ने टोल का बैरियर तोड़ दिया और बिना टोल दिए निकाल लिए सभी ट्रैक्टर ट्रॉली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दारुल अमन इलाके में रूसी दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 रशियन डिप्लोमेट समेत 20 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। लोग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रूसी दूतावास के गेट के सामने हुआ। इस आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दूतावास के बाहर तैनात तालिबान की सुरक्षा गार्ड्स ने हमलावर को पहचान लिया। कनाडा के 2 स्काचेवार शहर में 2 लोगों ने जानलेवा चाकूबाजी की है, जिससे हड़कंप मच गया। आरोप लगाया गया कि वहां 2 बदमाशों ने कई लोगों को चाकू से मार दिया। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी के बेस में इंडिया टीवी और आज तक काफी पीछे छूट गए हैं सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल लगातार बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।